इसलिए हनुमान जी कहते हैं हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। ये सीख लो। पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं सीखो, जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं कान खोलकर सुनो। हनुमान जी लंका में भी जानकी माता को खोज लेते हैं और हम लोग भारत में विद्यालय में नौकरी नहीं खोज पा रहे। सीखो हनुमान जी से, कितनी लगन है, ऐसे सीखो। तुम लोगों ने बारात देखी जाते हुए? बारात देखी? बोलो। अच्छा, बारात गए कभी? गए हो तुम लोग? अपनी ना सही दूसरों की गए? जैसे हम अपनी नहीं गए तो दूसरों की तो गए। हम जहां रहते हैं गांव में तो बारातें तो बारात जैसी ही होती। तो गांव में जब बारात जाती है तो सब प्रकार के लोग जाते, सभी प्रकार के। तो कुछ पीने वाले भी जाते, उनको स्पेशल उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है नागन डांस का, और उसमें ज्यादा चाहे जितने पीने वाले जाएं, भगवान की कृपा से हर बारात में दो, एक सपेरा और एक नांगन निकल ही आती है। हाँ, और कुछ हो या ना हो वो रूमाल ऐसे मुंह में लगा लेगा और एक नीचे ऐसे खिसकता रहेगा, ऐसे लगने लगता है जैसे इच्छाधारी डोल रहा है। हाँ, तो पीने वाले देखना, तुम कभी गांव में जाते हैं, पीने वाले जब बारात में जाते हैं तो पीने वालों की एक स्टाइल होती है, कला। पीने वाले क्या करते हैं, जैसे ही बारात में निकलेंगे सबसे पहले पैसा डालेंगे और जेब में अलग अलग रुपया डालेंगे। इस वाली जेब के पैसा पीने के काम आएंगे, बगल वाले डीजल के काम आएंगे, तीसरी जेब के खाने के काम आएंगे। लेकिन वो जैसे ही गाड़ी में बैठते ना तो वो ये देखते दूल्हा कैसा लग रहा, वो यही सोचते कब बारात पहुंचे और कब। जैसे ही बारात पहुंचती गांव में, दूसरे गांव में, और जैसे ही पहुंचती, भैया तुम कभी देखना गौर से, दूल्हा लड़की वाले का घर पता नहीं कर पाते और पीने वाले ठेका का पता कर लेते। दूल्हा जिसकी ससुराल है वो लड़की वाले का घर पता नहीं कर पाते, पर पीने वाले ठेके का पता है। वो क्या करते, जैसे ही गाड़ी से उतरते, पहला मकान किसी का भी हो, किसी भी मास्टर का, तुरंत दरवाजा खटखटाएंगे रात। जैसे ही खोले, हाँ क्या बात है, मिलती है क्या? इधर पंडित जी का घर है, जब बगल की गली में बिकती है। थैंक यू, रास्ता मिल गया। अब बगल की गली में गए, अब वहां मकान नंबर थोड़ी पता है कि कहां मिलती है, सो वहां भी बगल की गली में गए, जो मकान मिले, इधर थोड़ी बिकती, बगल में जा। थैंक यू। 15 मिनट में दूल्हा जनवासे में नहीं पहुंच पाता और भाई साहब टुन्न होके आ जाते। बताओ, जब पीने वालों को, पिबक्कड़ों को 15 मिनट में ठेके का पता लग सकता है, तो तुम्हें 40 साल की जिंदगी में मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती। जब पीने वाली जगह का पता कर लेते तो तुम इतनी बड़ी जिंदगी में परमात्मा का पता नहीं कर सकते। यदि ना कर पाओ तो इससे सिद्धांत ये नहीं है कि परमात्मा का मिलना कठिन है, सिद्धांत इससे ये सिद्ध होता है कि तुमने कोशिश मजबूती से नहीं की है। पेपर बेकार गया तो इसमें पेपर की गलती नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई की गलती है? पेपर की थोड़ी गलती है। अब हम कथा सुना रहे, तुम ना सुनो तो हम क्या करें, तुम्हारे कान में थोड़ी घुस जाएंगे। हम तो सुना रहे, सुन लो तो सुन लो, नहीं सुनो तो तुम अपने घर के, हम अपने घर के। आज के मेहमान हैं, कल हम अपने घर चले जाएंगे। परसों से हम तुमसे नहीं कहेंगे कि कथा में आओ, अपने पंचकुला में डले रहो। धन्य है हनुमान जी, सीखो। आहा, क्या लंका के घर घर गए, अब विभीषण जी का घर मिला। ब्राह्मण का भेष बनाया हनुमान जी ने। ब्राह्मण का भेष बना करके राम 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 कहते हुए घर में घुस गए। आहा, इतने में विभीषण जी जाग गए। राम राम तही, राम राम तही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि
सज्जन बुरा ना मानना। पंचकुला के पागलो, एक बात नोट कर लो, विभीषण ने लंका में रहते हुए भी राम की भक्ति नहीं छोड़ी, और हम लोग भारत में रह करके राम की भक्ति नहीं कर पाते हैं। कितना दुर्भाग्य है। देखो तो विभीषण लंका में रहता फिर भी राम की भक्ति करता है, और हम लोग भारत में रह करके। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। हो वही तुम लोगों का हाल है। अयोध्या में ऑस्ट्रेलिया वाले दर्शन कर गए, अमेरिका वाले दर्शन कर गए, न्यूजीलैंड वाले दर्शन कर गए, रसिया वाले दर्शन कर गए, पर भारत वाले अभी आधे नहीं जा पाए। बागेश्वर धाम पे पूरे विश्व के लोग जाके बालाजी के दर्शन कर रहे, पर भारत वाले नहीं जा पा रहे। बोले क्यों? बोले एक ही कारण है, उनको ये लगता है यही तो है, यही तो है, चले जाएंगे। और पता लगा जब तक चले ही गए। समझ गए? चले जाएंगे, चले जाएंगे, अरे यही तो है, चाहे जब चले जाएंगे, और पता लगा तब तक चले ही गए। हमको एक सज्जन मिले, बोले हमारे दादाजी बहुत दिनों से आपके धाम आना चाहते थे। हमने कहा ले आओ। बोले अब कहाँ से ले आए? चले गए। हम कहा कहाँ चले गए? बोले लंबी यात्रा पे चले गए, अब नो इनकमिंग, आउट गोइंग हो गए हैं वो। अब तो इनकमिंग बहुत मुश्किल है, आउट गोइंग वाली एरिया में चले गए हैं, आउट ऑफ कवरेज एरिया चले गए। अब बताओ, वही हम तुमसे कहना चाहते। कुछ लोगों से कहो भक्ति करो, भक्ति। अरे गुरुजी भक्ति तो बुढ़ापे की बात है, ठटरी के बरे। ये गारंटी थोड़ी है कि तेरा बुढ़ापा आएगा। पहले ही अगर टपक गए, अगर मान लो पहले ही टपक गए तो क्या कर लोगे? ये सर्टिफिकेट थोड़ी है कि बुढ़ापे में जिएंगे, बुढ़ापे तक जिएंगे। इसलिए मेरे पागलों, भगवान की भक्ति बुढ़ापे के इंतजार के लिए नहीं रहना चाहिए। जवानी में अगर भक्ति करोगे तो जीवन का आनंद आएगा। हैं? जवानी में भक्ति करो। जब जवानी में यत्र तत्र भटकने के नौबत आवे, तब तुम भगवान के दर पर भटकना प्रारंभ कर दो, तो दुनिया में भटकना नहीं पड़ेगा। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन एक बात है, पूछो क्या? पूछो। भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। भजन करने में तो बड़ा मन लगता है, आहा। अच्छा, भोजन करने में बड़ा मन लगता है, चाउमीन, डोसा, पिज्जा, आहा। अब क्या बताएं भैया, पिज्जा की तो भगवान ही बचाए, जय बजरंगबली की। पिज्जा में जो सफेद सफेद डाल देते हैं, ऐसे लगने लगता है जैसे छोटे बच्चे का जुकाम पूरा धर दिया। आओ आओ आओ, राम 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 राम। ऊपर से वो ऐसे खाते अंदर दूर से देख के ही हमें लगने लगता है जय बजरंगबली, लगे रहो। अब हमको तो बचपन में खूब ऐसा जुकाम हुआ। अब तुम्हें वो नहीं हुआ होगा क्योंकि तुम बच्चे नहीं होगे। देखो हम तो बच्चे रहे, अपन को तो भैया खूब जुकाम, भगवान बचाए। खैर अपन किसी की बुराई नहीं कर सकते, जिसका जैसा मन है। लेकिन भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार। भोजन में बड़ा मन लगता है, मोबाइल में बड़ा मन लगता है। गंदी बातें करवाओ, पूरी रात नींद नहीं आएगी। गंदी बातों में पूरी रात नींद नहीं आएगी। अभी कह दो रामायण पढ़ा, रामायण, गुरुजी हमारा तो सिर दर्द कर रहा है। ठटरी के बरे, इलू इलू करने में नहीं तेरा सिर दर्द करता है? भक्ति करने में सिर दर्द करता है? उपद्रव करने में सिर दर्द नहीं करता। ये मन बड़ा खराब है भैया, ये मन की बड़ी चालें हैं, ये भक्ति नहीं करने देता। अच्छा भजन क्यों नहीं करने देता मन? इसके पीछे कारण क्या है? सुनो जवान बच्चों, इसके पीछे कारण है। मन को लगता है अगर ये भजन में लग जाएगा तो मन के अंदर बैठे हुए पापों को लगने लगता हमको हाउस खाली करना पड़ेगा। अंदर बैठे पाप, पाप कौन? काम, क्रोध, वासना, ईर्षा, ये जो अंदर बैठे हैं, जैसे ही भजन होता है इनको लगने लगता हमें मकान छोड़ना पड़ेगा, हाउस खाली करना पड़ेगा। और भगवान आते तो हैं पर लोग कहते महाराज हमारे अंदर भगवान की भक्ति नहीं बैठती। अरे भैया पहले से ही हाउस फुल है, कहाँ से बैठ जाए? पहले हाउस खाली तो कर, तभी तो भगवान बैठे। तो भैया मन के जब पाप बाहर निकलेंगे, बालू की भींट धुआं को मंदिर ओछे की प्रीत कबे निवई है। तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप को धूर दई है। पाप भीतर घुसे ही है। ये भीतर बड़े विचित्र हैं।
अच्छा मन बड़ा खतरनाक है, भक्ति में मन नहीं लगेगा, मंदिर में मन नहीं लगेगा, गालियों में बड़ा मन लगता। तुम बुराई करवाओ, चुगली, जितनी माता जी हरे आगे बैठी हैं, आओ बहन चुगली करें। देखो ना, जितनी माता जी हरे, रोटी जल जाती है, कड़ी खत्म हो जाती है, चावल जल जाते हैं, चुगली बंद नहीं होती। अरे राम जी, और इनसे कह दो माता जी हरो, सीताराम करो, सीताराम से गुरुजी ठीक है। और जब तक ये दिन भर में एक आध बार पड़ोसन की पीली साड़ी और पड़ोसन को ऐसो मुंह, ऐसी बातें ना कर लें, तब तक ठंडक ही नहीं पहुंचती। राम जी बचाएं, सीताराम सीताराम सीताराम। भैया मन बड़ा खराब है, पर भजन में कैसे लगेगा? हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी का काम क्या? राम काज करिबे को आगे, राम काज